Hello guys, this is shortcut to pass MU and this is a subject MUS. We are putting the second type of sum, that is similarity and model testing in centrifugal pump. ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं 8 मार्क्स 10 मार्क्स 12 मार्क्स के लिए. ठीक है, अभी तक आया हुआ है एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में आया है. ठीक है, इसमें सिर्फ आपको फॉर्मूलाज दिखने हैं. ये केस 1 के फॉर्मूलाज, दैट इज़ ये मॉडल इज इक्वल टू प्रोटोटाइप. ठीक है, इसके फॉर्मूलेज है दैट इज स्पेसिफिक स्पीड n इंटू रूट ऑफ जी क्यू रूट क्यू अपॉन एच एम. ठीक है, रेज टू 3/4. वैसे ही प्रोटोटाइप का ये फॉर्मूला है. ठीक है, दिस इज फॉर स्टेज 1, दिस इज फॉर स्टेज 2. वैसे ही आपको डिस्चार्ज नंबर का एक फॉर्मूला है दैट इज क्यू अपॉन एन डी क्यूब is equal to q upon nd cube. This is for model, this is for prototype. Then the power number, ठीक है, उसका p upon n cube d raised to 5. This is for model, same for the prototype. Then the head number, that is h upon n square d square, same for the model and the prototype for first stage and second stage. Then mu upon rho n into d square, this is for model, same for the prototype. This is a Reynolds number. ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है एग्ज़ाम में. ठीक है, द स्पेसिफिक स्पीड का डेफिनेशन है दैट इज द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ ज्योमेट्रिकली सिमिलर सेंट्रीफ्यूगल पंप विच वुड डिलीवर 1 liter per second of liquid against the head of 1 meter. Okay, तो head of 1 meter and it is denoted by ns. ठीक है, the ns का फॉर्मूला है दैट इज n इंटू रूट ऑफ q अपॉन एच एम रेज टू 3/4. ठीक है, n आपका जो स्पीड है दैट इज इन rpm, q इज योर डिस्चार्ज एंड एच एम इज योर मैनोमेट्रिक हेड. ठीक है, उसके बाद जो प्रोटोटाइप, दिस इज m इज़ योर मॉडल एंड p इज़ योर प्रोटोटाइप. m मॉडल रहता है दैट इज़ अ स्मॉल इन साइज. ठीक है, अ स्मॉल प्लांट साइज. और p प्रोटोटाइप मीन्स अ एक्चुअल साइज दैट इज़ अ लार्ज साइज. ठीक है, देन लेट्स स्टार्ट द न्यूमेरिकल नाउ, जो कि हम लोग अभी 3 न्यूमेरिकल सीखने वाले हैं. पहले 2 न्यूमेरिकल है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं, स्मॉल न्यूमेरिकल्स है. और एक लास्ट 3rd न्यूमेरिकल दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो एग्ज़ाम को 3 बार आया है दैट इज़ फॉर 8 मार्क्स 10 मार्क्स एंड 12 मार्क्स. क्योंकि बहुत जन ने सॉल्व नहीं किया करके वो लोग ने बहुत बार डाला है क्वेश्चन. ठीक है, वो भी हम लोग सिखाने वाले आपको. लेट स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन. 2 ज्योमेट्रिकली सिमिलर पम्प्स आर टू बी रन एट सेम स्पीड, दैट इज मीन्स दोनों का भी RPM सेम है. if one pump has impeller diameter that is 0.3 meter, that is impeller का diameter दिया है that is D1, then and the leaves the water at the rate of 20 liters per second. ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिस्चार्ज दिया है दैट इज Q1 लीटर पर सेकेंड में. ठीक है, बाद में थ्रू द हेड ऑफ 20 मीटर दैट इज योर HM1. ठीक है, 20 मीटर दिया है. उसके बाद फाइंड द हेड ऑफ अदर पंप टू डिलीवर हाफ क्वांटिटी. ठीक है, हाफ क्वांटिटी दैट इज़ अ मेन वर्ड ऑफ वाटर एट 1200 RPMs. तो आपको बोला जो कि सेम स्पीड है दैट इज़ N1 सेम है और N2 सेम है, 1200 RPM दिया है दोनों का. ठीक है, और यहाँ पे हाफ क्वांटिटी मीन्स योर Q2 इज इक्वल टू Q1/2 दैट इज़ 20/2 दैट इज़ 10 लीटर पर सेकेंड. ठीक है, और इसके बाद HM सब मालूम है आपको, D2 फाइंड करने का यहाँ पे और HM2 फाइंड करने का है. ठीक है, अब सॉल्यूशन देखते हैं इसका. ठीक है, स्टार्टिंग में हम लोग को जो कि फाइंड करना है आपको डायमीटर, इम्पेलर डायमीटर दैट इज़ D2, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया जो कि 4-5 फॉर्मूला है दैट आर द कंडीशंस. उसमें से आपको देखना है कि आपके पास कौन से वैल्यूज़ है और आप कौन से फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं वो वैल्यूज़, और आपको उससे कौन सा टर्म मिलेगा.
ठीक है। यहाँ पे हम लोग डिस्चार्ज नंबर का फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग D2 फाइंड कर रहे हैं, दैट इज़ Q/N_D क्यूब फॉर फर्स्ट स्टेज एंड Q/N_D क्यूब फॉर द सेकेंड स्टेज। आपको Q मालूम है, दैट इज़ 20 गिवन, देन 1200 RPM जो N का दिया है, और D भी आपको मालूम है D1 दैट इज़ 0.3 का क्यूब। यहाँ पे Q मालूम है दैट इज़ 10, N मालूम है आपको, और D क्यूब आपको निकालने का है दैट इज़ D2, ठीक है। तो D2 का आंसर आया 0.2381 मीटर। ओके, ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया। इसके बाद आपको फाइंड करने को बोला है दैट इज़ HM2 फाइंड करना है, दैट इज़ हेड, ठीक है, मैनोमेट्रिक हेड। उसका मीन्स हम लोग फिर से फॉर्मूला लिस्ट में देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ होने वाला है। यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं हेड नंबर का, दैट इज़ H/N² फॉर फर्स्ट स्टेज एंड फॉर सेकेंड स्टेज सेम H/N²D², ठीक है। तो हम लोग के पास H है, N है, और D2 भी अभी D1 और D2 दोनों भी हम लोग को मालूम है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग HM2 फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो HM2 का आंसर आया दैट इज़ 12.59 मीटर। इतना ही समय, ये क्वेश्चन नंबर 1 में आता है कभी कभी फॉर 5 मार्क्स, वेरी इजी एंड यू कैन स्कोर इजीली। देन सेकेंड क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो फॉर 5 मार्क्स, अभी तक आया नहीं है पर ये टाइम आ सकता है कुछ अलग टाइप का, दैट इज़ फाइंड द नंबर ऑफ इम्पेलर्स, दैट इज़ मीन्स द नंबर ऑफ स्टेजेस रिक्वायर्ड फॉर मल्टी स्टेज पंप टू लिफ्ट 4200 लीटर्स पर मिनट, ठीक है। ये आपको कन्वर्ट करने का है, दैट इज़ लीटर पर सेकेंड करने के लिए डिवाइड बाई 60 करेंगे हम लोग। बाद में अगेंस्ट द टोटल हेड ऑफ 185 मीटर, दैट इज़ योर HM, टोटल हेड दिया हुआ है आपको, एट स्पीड ऑफ 750 RPM, दैट इज़ योर N, द स्पेसिफिक स्पीड इज़ नॉट टू एक्सीड 700 RPM, ठीक है। ये कंडीशन दिया हुआ है, दैट इज़ NS इज मीन्स स्पेसिफिक स्पीड इज लेस देन इज इक्वल टू 700 RPM, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को फाइंड करने बोला है दैट इज़ नंबर ऑफ स्टेजेस, ठीक है, नंबर ऑफ इम्पेलर्स और नंबर ऑफ स्टेजेस, दैट इज़ डिनोटेड बाय Z। तो इसका सोल्यूशन है दैट इज़ द स्पेसिफिक स्पीड, जो कि हम लोग को फॉर्मूला मालूम है NS का, N इंटू रूट ऑफ Q दैट इज़ डिस्चार्ज अपॉन HM रेस टू 3/4, ठीक है। हम लोग को NS मालूम है दैट इज़ 700, N मालूम है 750, डिस्चार्ज मालूम है जो कि हम लोग ने लीटर्स पर सेकेंड में ही निकाला है, ठीक है। और बाद में हम लोग इससे HM फाइंड कर सकते हैं, दैट इज़ द हेड ऑफ सेकेंड स्टेज, ठीक है, दैट इज़ 18.62 मीटर। उसके बाद हम लोग निकालने वाले हैं दैट इज़ नंबर ऑफ स्टेजेस, Z इज इक्वल टू टोटल हेड अपॉन स्टेज हेड, मीन्स जो टोटल हेड हम लोग को गिवन में दिया है दैट इज़ 185 डिवाइड बाय जो अभी आंसर आया HM का दैट इज़ 18.62, दैट गिव्स 9.93, क्योंकि स्टेज पॉइंट में रहता है, दैट इज़ इक्वल टू 10 स्टेजेस, ठीक है। ये भी बहुत छोटा सम था फॉर 5 मार्क्स। दैट इज़ द थर्ड सम वी आर टेकिंग, सबसे इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ December 15, May 17, December 16 3 बार आया एग्जाम को, दैट इज़ फॉर 8 मार्क्स 12 मार्क्स एंड 10 मार्क्स, वेरी इंपॉर्टेंट है। अपने ये कमिंग एग्जाम को भी आ सकता है ये पेपर को, दैट इज़ वेरी सिंपल सम, सिंगल स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप विथ इम्पेलर डायमीटर इज 30 centimeter, rotates with 200 RPM and lifts 3 meter cube per second of water to height of 30 meter with an overall efficiency of 75%. Find the number of stages and diameter of each impeller of a similar multi-stage pump to lift 5 meter cube per second of water to the total height of 200 meter at 1500 RPMs, ठीक है। अब हम लोग अभी गिवन डेटा लिखते हैं, दैट इज़ आपको इम्पेलर का डायमीटर दिया है दैट इज़ 30 सेंटीमीटर, दैट इज़ यूर D1 फॉर द स्टेज 1, ठीक है। बाद में आपको RPMs दिया है दैट इज़ N1 इज़ 200 RPM, देन लिफ्ट्स मीन्स Q1 दिया है आपको डिस्चार्ज दैट इज़ 3 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, दैट इज़ Q1,
देन आपको हाइट भी दिया है दैट इज़ 30 मीटर, HM1 इज इक्वल टू 30 मीटर। देन आपको यहाँ पे बोला है ओवरऑल एफिशिएंसी, ठीक है, ओवरऑल एफिशिएंसी दैट इज़ 75%, दैट इज़ 0.75, दिस इज़ फॉर द फर्स्ट स्टेज, ठीक है। फॉर द सेकेंड स्टेज दैट इज़ Q2 डिस्चार्ज दिया है अपने को दैट इज़ 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद हम लोग को हाइट दिया है दैट इज़ HM2 200 मीटर, दैट इज़ द टोटल हाइट दे आर गिवन, दिस इज टोटल हाइट। देन दे आर गिवन एज द RPM ऑल्सो दैट इज़ N2 1500 RPM। हमने बोला है दैट इज़ नंबर ऑफ स्टेजेस दैट इज़ Z, डायमीटर ऑफ द इम्पेलर और हेड ऑफ ईच स्टेज दैट इज़ HM, ठीक है। अभी सॉल्यूशन देखते हैं इसका, ठीक है। अभी इसका सॉल्यूशन देखते हैं दैट इज़ मोनोमेट्रिक हेड ऑफ ईच स्टेज दैट इज़ HM2 हम लोग को फाइंड करने का है। हम लोग को स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला मालूम है दैट इज़ N1 इंटू रूट ऑफ Q अपॉन HM रेज टू 3/4, ठीक है। तो हम लोग ये फर्स्ट स्टेज का है और ये सेकंड स्टेज का है, उससे हम लोग HM2 का आंसर निकाल सकते हैं। बाकी सब वैल्यूज़ अपने को मालूम है, एक ही अननोन है, ठीक है, दैट इज़ 28.736 मीटर, ठीक है। उसके बाद हम लोग को बोला है नंबर ऑफ स्टेजेस फाइंड करने के लिए। नंबर ऑफ स्टेज का फॉर्मूला है दैट इज़ टोटल हेड अपॉन स्टेज हेड, ठीक है। स्टेज हेड तो हम लोग ने अभी अभी निकाला दैट इज़ HM2 और टोटल हेड क्वेश्चन में गिवन है दैट इज़ 200, ठीक है। दैट इज़ Z इज इक्वल टू 6.95 दैट इज ओवरकम्स टू 7 स्टेजेस, ठीक है। उसके बाद फाइंड करने बोला है दैट इज द डायमीटर ऑफ द इम्पेलर दैट इज D2, ठीक है। यहाँ पे हम लोग हेड नंबर का फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अब एक बार देख लो क्योंकि आपके पास जो भी फाइंड करने के बाद आपको जो वैल्यूज़ मिलते हैं आप वो 5 फार्मूला में कहाँ पे बैठ रहा है आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि उसके लिए आपको 5 फार्मूला बाहर करने पड़ेंगे, 10 to 12 मार्क्स उसके आराम से मिल रहे हैं, तो बाहर करने का ज़रूरत है उसका बहुत। दिस इज़ हेड नंबर फार्मूला H अपॉन N स्क्वायर D स्क्वायर फॉर फर्स्ट स्टेज, सेम फॉर H अपॉन N स्क्वायर D स्क्वायर फॉर द सेकेंड स्टेज। यहाँ पे हम लोग को H मालूम है HM1 RPMs मालूम है N स्पीड, बाद में D2 भी मालूम है, HM जो अभी अभी निकाला है HM2 RPMs मालूम है दैट इज़ 1500 स्पीड हम लोग को, और D2 स्क्वायर हम लोग को निकालने का है दैट इज़ D2 इज इक्वल टू 39.14 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना ही समय और ये एग्ज़ाम को 8 मार्क्स 10 मार्क्स और 12 मार्क्स के लिए आया था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टाइम भी आ सकता है। जो कि ये सब फॉर्मूलाज है, दीज आर द 5 कंडीशंस फॉर द केस 1। ये सब एक बार आप लिख लो क्योंकि इजी नहीं है फॉर्मूलाज, आपको लिख के बाहर करना पड़ेगा, ठीक है। और ये सब आपको फॉर्मूला आएगा तो आपको आराम से 8 to 10 मार्क्स आपको इन हैंड है और पासिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका केस 2 भी हम लोग दिखाने वाले हैं, सिर्फ फॉर्मूला दिखाएंगे जब कभी मॉड्यूल ये मॉडल एंड प्रोटोटाइप, इसका सेकेंड केस बोलता हूँ जब भी ये इक्वल टू नहीं रहेगा तब का, ठीक है। उसके भी हम लोग फॉर्मूला लास्ट में दिखाने वाले हैं। और ध्यान रखो दिस इज़ D क्यूब, दिस इज़ D⁵ एंड दिस इज़ D⁵2, ठीक है। ये ध्यान रखो क्योंकि इसमें बहुत मिस्टेक्स करते हैं बच्चे लोग। दिस इज द केस 2 दैट इज़ मॉडल इज़ नॉट इक्वल टू प्रोटोटाइप, ठीक है। ये ओल्ड सिलेबस में था, अभी न्यू सिलेबस में तो नहीं है, पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है। कभी कभी वो लोग ने दो एफिशिएंसी दिया रहेगा तो आपको ये फार्मूलाज यूज़ करने हैं यहाँ पे। दिस इज़ द फर्स्ट फार्मूला दैट इज़ फॉर दिस इज़ फार्मूला फॉर द स्पेसिफिक स्पीड, दिस इज़ द फार्मूला फॉर द डिस्चार्ज, दिस इज़ फॉर द पावर, देन दिस इज़ फॉर द हेड। और ये आपको फार्मूला याद रखने का है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्योंकि आपको दोनों भी एफिशिएंसी दिए रहेंगे वो लोग क्वेश्चन में, तो आप लोग वहाँ से उसमें से आप लोग एक डिस्चार्ज फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि एक डिस्चार्ज दिया होता है और एक डिस्चार्ज नहीं दिया होता है, तो आप लोग ये फार्मूला से आप फाइंड कर सकते हो। और आपको ओवरऑल एफिशिएंसी का फॉर्मूला मालूम ही रहेगा दैट इज़ mgh/p और ρ × qm × g × h/p, ठीक है। ये कौन सा भी फॉर्मूला उसमें यूज़ नहीं होते रहेंगे, तब आपको ये फॉर्मूले से स्टार्ट करने का है, तो आपको सब आंसर आ जाएगा आगे।
और इसके बाद जो वीडियो आने वाला है दैट इज़ ऑन एक्सियल फ्लो कंप्रेसर ऑन मॉड्यूल 2, उसका भी हम लोग कंसेप्ट सिखाने वाले हैं और उसके ऊपर फॉर्मूलाज और सम्स भी पुट करने वाले हैं, ठीक है। और डू लाइक द वीडियो एंड सब आवर चैनल। थैंक यू।